अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, एक्साइटेड ऑफ नावल वर्ल्ड में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। जज़ीरा मोहब्बत का बाय माही रानी एपिसोड 7। तो आज हम रीड करेंगे एपिसोड 7। तो चलिए टाइम को ज़ाया नहीं करते, हम लोग नावल स्टार्ट करते हैं। किंग मेंशन पहुंचा तो डीचा बेचैनी से हॉल में टहल रही थी। किंग को देखते वो इसकी तरफ लपकी। किंग, जमल ठीक है ना? क्या कहा डॉक्टर्स ने? तुम्हें जमल की फ़िक्र क्यों हो रही है? किंग ने बेजार सी निगाह डीचा पर डाली। और वो आरून, तुमने ही बुलाया था ना इसे इस रात पार्टी में? किंग ने एक सर्द निगाह डीचा पर डाली तो डीचा घबरा गई। नहीं तो वो मॉम ने अपनी असिस्टेंट को कहकर सबको इनविटेशंस भिजवाए थे। मुझे नहीं मालूम था कि वो जमल के साथ कुछ ऐसा करेगा। अगर अगर जम्मल को कुछ हो जाता तो यकीन करो डीचा, तुम इस वक्त यहाँ नज़र ना आती। मुझे अगले माह तक सारे सबूत चाहिए, वरना मैं तुम्हें इसी महल में ज़िंदा गाड़ दूंगा। किंग की सरगोशी नुमा धाड़ से डीचा एक पल के लिए लरज़ उठी। किंग की सर्द और सुर्ख निगाहों से डीचा को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। इसने खौफ से किंग की तरफ देखा। अन्ना बी और अमरीश भी किंग को देखते इसी जानब आए। जमल कहाँ है? अन्ना बी ने इसके पीछे देखते पूछा। हॉस्पिटल में है। क्यों? अन्ना बी ने फिक्रमंदी से पूछा। किसी दुश्मन ने छुप कर वार किया है। आप इसे हॉस्पिटल मिल आइएगा, कुछ दिन बाद वो घर आ जाएगी। लश, तुम अन्ना बी को ले जाना, और डीचा तुम तो हॉस्पिटल में कदम भी मत रखना, ना ही जमल के करीब जाना, वरना मैं तुम्हारी टांगें कटवा कर बिठा दूंगा। किंग की भारी आवाज़ से डीचा को लगा इसकी टांगें अभी सुन पड़ गई हैं। किंग इसे वार्निंग देती नज़रों से देखता सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। डीचा ने झुरझुरी सी ली। लगता है मुझे जमल का ही ब्रेन वॉश करने पड़ेगा ताकि वो खुद ही किंग को छोड़कर चली जाए, डीचा ने सोचा और फिर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अन्ना बी और अमरीश फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचे। जमल आंखें मूंदे एक साइड पर लेटी हुई थी। जमल, मेरी प्यारी बच्ची। अन्ना बी की आवाज़ सुनकर जमल ने आंखें खोली तो सामने अन्ना बी को देखकर इसका दिल भर आया। अन्ना बी ने बाहें वाह की तो वो कोहनी के बल उठकर इनके गले लग गई और इसकी आंखों से जैसे झरना बह निकला था। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है मेरी बच्ची। अन्ना बी ने इसके बाल सहलाए। जमल ने हिचकी भरी। अन्ना बी ने अपनी हथेली से इसके आंसू पहुँचे। अब कैसा फ़ील कर रही हैं आप जमल भाभी? अमरीश फ़िक्रमंद सा अन्ना बी के पीछे खड़ा इसे देख रहा था। ठीक हूँ, जमल ने सूं-सूं करते सर हिलाया। मैंने कहा था ना आपने मुझे, वो डीचा कुछ अजीब लगती है। आप इसकी पार्टी में क्यों गई? मैं तो सिर्फ किंग के कहने पर गई थी। आपको पता है सारी मीडिया पर आपकी और ब्रो की न्यूज़ चल रही हैं कल से। अन्ना बी ने मुड़कर अमरीश को आंखें निकालते देखा और इसके बाजू पर चपत रसीद की। तुम अपनी ये फजूल बातें अपने पास रखो, तुम फिक्र मत करो जमल बेटा, किंग हैंडल कर लेगा। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बनवा कर लाई हूँ। लंच हम तुम्हारे साथ ही करेंगे, है ना? बिल्कुल, बल्कि क्यों ना हम रात यहीं रुक जाएं। अन्ना भी जमल अकेली बोर होगी। नहीं, किंग को पता चला तो वो हम दोनों को ज़बरदस्ती अभी यहाँ से मेंशन भिजवा देगा। तुम अपनी चौंच बंद रखो, इसके चमचे बाहर ही खड़े हैं। अन्ना बी ने राजदारी से कहा तो जमल इनके अंदाज पर हंस पड़ी। देखा आपने अन्ना बी, भाभी सिर्फ ब्रो के जिक्र पर ही मुस्कुराती हैं, हम तो बस एवं ही हैं। अमलिश ने एक्टिंग करते मुंह बनाया। जमल इसकी बात पर नज़रें चुराती इधर उधर देखने लगी। तो तुम्हें क्या मसला है? आराम से बैठ जाओ। चलो। अन्ना बी के डांटने पर वो सोफे पर धुप से बैठ गई और सेल पर गेम्स खेलने लगा। अन्ना बी ने मुस्कुराते सर नफ़ी में हिलाया। मॉम, डीचा परेशान सी अपनी माँ के ऑफिस में दाखिल हुई। क्या हुआ डीचा? इसकी माँ ने सवालिया नज़रों से डीचा को देखा। मॉम, मुझे लगता है किंग को हम पर शक हो गया है। वो शख्स मुंह नहीं खोलेगा। अगर वो तुम्हारा नाम लेता भी है तो किंग को इस पर यकीन नहीं आएगा, क्योंकि किंग तुम्हें तब तक कुछ नहीं कहेगा जब तक तुम इसे सबूत ना दे दो। बट मॉम, बाकी के सबूत हम कैसे ढूंढेंगे? इसकी फ़िक्र मत करो, मैंने एक मॉडल को भेजा है, वो असूका को अपनी अदाओं से फंसाकर इसके लॉकर से कुछ डॉक्यूमेंट्स ले आएगी। मॉम, किंग ने मुझे अगले माह तक का कहा है। एक माह में ये सब कैसे होगा? हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। इसकी माँ ने सोचते हुए निगाह डीचा की तरफ डाली। 5 दिन बाद जमल हॉस्पिटल से मेंशन आ चुकी थी। जमल शावर लेने के बाद ड्रेसिंग मिरर के सामने टेढ़ी सी खड़ी होकर अपनी कमर पर बैंडेज लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला तो जमल आंखें फाड़े के इनको देखने लगी, जो गौर से जमल की कमर को देख रहा था। जमल ने फ़ौरन शर्ट नीचे की और शर्मिंदा होते अपना चेहरा मोड़ लिया। मुझसे क्या छुपा रही हो ब्लूबर्ड? मैं तो पहले ही देख चुका हूँ। जमल ने दांत पीसते तिरछी निगाह इस पर डाली, जो चलते हुए इसके करीब आया और जमल की पिठ शीशे की तरफ की। हाथ जमल के आगे फैलाया। लाओ,
क्या बैंडेज? किंग ने बैंडेज इसके हाथ से पकड़ा। मैं खुद लगा लूंगी। किंग ने इसकी कमर पे हाथ रखते अपने करीब किया। किंग ने उंगली उठाते इसके होंठों पर रखी और तंभीन निगाहों से इसे देखा। जम्मल ने पलकें झुका ली। किंग ने इसकी शर्ट सरकाते ऊपर की। किंग की ठंडी उंगलियां जब जम्मल की कमर से मिस हुई तो जम्मल थोड़ा किसमिसाई। स्टॉप। किंग को खुद पर काबू पाना मुश्किल हो जाता अगर वो जम्मल को ना रोकता। जम्मल ने इसकी शर्ट को पकड़ा। किंग ने बैंडेज इसके कमर पर लगाया। जम्मल की सिसकी निकली। किंग ने इसकी शर्ट नीचे करते इसकी तरफ देखा और इसका रुख शीशे की जानिब किया और इसके कंधे पर अपनी थोड़ी जमाई। देखो और बताओ हम दोनों कैसे लग रहे हैं? किंग ने अपना और इसका अक्स शीशे में देखते कहा तो जम्मल सुर्ख होते गालों से सर झुका गई। तुमने खाना खाया? किंग सीधा होता खड़ा हुआ। नहीं। तो चलो। किंग ने इसका हाथ थामा और इसे लिए डाइनिंग हॉल की जानिब बढ़ गया। किंग ने गुस्सीली नज़रों से जेजे को देखा। वो आसूका के पास क्या करने गई थी? मुझे नहीं पता, शायद कुछ चल रहा हो डीचा और आसूका के बीच। तो बताओ, पता करवाओ जेजे। तुम यहाँ खड़े बस शायद अगर मगर मत करो। मुझे सख्त चिढ़ है तुम्हारे इन लफ्ज़ों से। अच्छा ना यार, मेरी भी कोई लाइफ है। तो खुद तो तुम 2-2 शादियाँ कर चुके हो। जेजे ने मुंह बिगाड़ते कहा तो किंग ने कुशन उठाकर जेजे को दे मारा। अपनी बकवास बंद करो। पहले जो काम करने वाले वो करो। बीवी आ जाएगी तो तुम काम भूल जाओगे। तुम तो काम भी करते हो, अपनी बीवी को भी नहीं भूलते। बीवियां भूलने वाली चीज़ें नहीं होती। किंग ने मुस्कुराते इसकी तरफ देखा। इसे जम्मल का चेहरा नज़र आया, ख़ास तौर पे वो बीवी जिससे आपको बेहद मोहब्बत हो। जेजे ने मुंह बनाते सर हिलाया। वैसे तुम किस सबूत की बात कर रहे थे इस दिन डीचा से? इसने चाचू की रिकॉर्डिंग दी थी, किसी के साथ बात कर रहे थे, वो मॉम डैड को जहर देने वाला। असल मुजरिम कोई और है जेजे। किंग का लहजा बिल्कुल सर था। तो तुम्हें कोई सुराग मिला? डीचा के हाथ वो सबूत कैसे लगा? जेजे ने सोचने के अंदाज में गाल पर उंगली रखी। कहीं डीचा जानती तो नहीं कि असल मुजरिम कौन है? किंग ने चौंक कर जेजे की तरफ देखा। अब वो खुद ही दुश्मन के बल में घुस गई है। तो मैं सारे सबूत लेकर ही इसे जाने दूंगा। कोई तो है जेजे जो हमारे बीच है और हमारी हर खबर दुश्मन तक आसानी पहुंच रही है। डीचा पे नज़र रखो। ओके बॉस। जेजे सल्यूट मारता ऑफिस से बाहर निकल गया। किंग मेंशन में दाखिल हुआ और डीचा को स्टडी में बुलाया। डीचा ने देखा किंग खामोश निगाहों से इसी की जानिब देख रहा था। किंग, तुमने मुझे बुलाया था, कोई काम था? डीचा ने सवालिया नज़रों से किंग की जानिब देखा। किंग कुर्सी से उठता चलता इसके करीब आया। डीचा, तुम्हें पता है तुम कहाँ पे गलती कर रही हो? क्या मतलब? डीचा ने नासमझी से इसकी जानिब देखा। तुमने सिर्फ एक नहीं, दो दुश्मनों के बीच अपना कदम रख लिया है। अगर एक तरफ से तुम बच गई तो दूसरी जानब से नहीं बच पाओगी। डीचा ने चौंक कर किंग को देखा, जिसका सर्द लहजा और निगाह ने डीचा के अंदर तक जैसे सर्दपन भर दिया था। किंग ने अपने कदम डीचा की जानिब बढ़ाए और डीचा डरते 2 कदम पीछे हटी, कुर्सी पर गिर गई। किंग, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो? किंग ने कुर्सी के बाजू पर अपना हाथ जमाया और डीचा के करीब हुआ। मैं क्या तुम्हें बेवकूफ़ नज़र आता हूँ? सब अच्छे से समझ रही हो, तुम इतनी अनजान क्यों बन रही हो? डीचा ने नज़रें इधर उधर घुमाई। डीचा डार्लिंग, किंग की सहरज़दा आवाज़ इसके कानों में जैसे जहर घोल रही थी। किंग ने इसके कंधों पे हाथ रखा। तुम जानती हो असल दुश्मन कौन है? मेरे माँ बाप का असल मुजरिम? किंग के पुरएतमाद लहजे ने डीचा को एक पल के लिए साकिन कर दिया था। लेकिन अभी तो मुझे और। डीचा के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे जब किंग ने इसकी गर्दन से दबोचा। झूठ नहीं, मुझे सच बताओ डीचा, वरना अभी के अभी तुम्हें मार डालूंगा। किंग की सरगोशी नुमा धार से डीचा लरज उठी और इसने बंद होती सांसों और सुर्ख चेहरे से किंग की कलाई पे अपने हाथ मारते इसे हटाने की कोशिश की। किंग ने अपनी गिरफ्त इसकी थोड़ी ढीली की तो डीचा ने गहरा सांस भरा और गले पे हाथ रखा। आसूका है वो, जिसने तुम्हारे चचा को तुम्हारे डैड के खिलाफ किया था। क्योंकि किंग ऑफ थाई इनका अच्छा दोस्त था, इसलिए किंग ऑफ थाई ने तुम्हारे डैड अपना अपना ये किंगडम सौंपा, क्योंकि वो इन पर ही भरोसा करते थे। असूका से ये बर्दाश्त ना हुआ, इसने तुम्हारे चचा को तुम्हारे डैड के खिलाफ कर दिया, इन्हें लालच दिया। लेकिन तुम्हारे डैड तो किंग ऑफ थाई को इनकार कर चुके थे। ये बात तुम्हारे चचा को नहीं मालूम थी। किंग को लगा इसका दिल कट रहा है। इसकी आंखें सुर्ख हो गई। डीचा के कहते ही किंग ने इसे बालों से जकड़ा तो डीचा दर्द से बुलबुला उठी। तो तुमने बस मुझ तक पहुंचने के लिए वो खेल रचाया, ताकि तुम दुश्मन से मिलकर मुझे तबाह कर सको? नहीं किंग, ऐसा कुछ नहीं है। बस। किंग ने धाड़ते हुए इसके जबड़ों पर अपनी उंगलियों की गिरफ्त सख्त की। मैं तुमसे मोहब्बत। इनफ। अब अगर तुमने एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से निकाला तो तुम्हारी गुद्दी से तुम्हारी ज़ुबान खींच डालूंगा। किंग की खूनखार नज़रों से डीचा का दिल खौफ से ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था।
अब तुम मुझे सारे सबूत ला कर दोगी। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा डीचा, ताकि तुम याद रख सको कि तुमने किंग के साथ रिश्ता जोड़कर क्या गलती की है। किंग ने एक झटके से इसको छोड़ा तो डीचा गिरते गिरते बची। तभी जम्मल इनकी आवाज़ें सुनती स्टडी की जानिब बढ़ी। डीचा को गिरते देख जम्मल इसके तरफ बढ़ी। ये क्या कर रहे हैं आप? जम्मल ने डीचा को बाजू से थामते किंग की तरफ देखा। आर यू ओके? डीचा ने खांसते सर हिलाया। इसका सुर्ख चेहरा और गर्दन पर निशानात देखकर जम्मल ने घूर कर किंग की जानिब देख निगाह दौड़ाई, जो बड़े आराम से दाएं जानिब बने पड़े सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठा कश लगा रहा था। चले मेरे साथ। जम्मल इसका हाथ थामे स्टडी से बाहर ले जाने लगी तो किंग की संजीदा सी आवाज़ उभरी, जम्मल कम हियर। किंग ने जिस अंदाज में जम्मल को देखा था, जम्मल को लगा एक पल के लिए इसका दिल धड़कना भूल गया था। क्या कुछ नहीं था इन आंखों में? दर्द, अजियत और जलता दिल। जम्मल के कदम खुद ब खुद ही जम गए। डीचा जाओ यहाँ से। डीचा लड़खड़ाते कदमों से दरवाज़ा खोलती बाहर चलेगी। आई सेड कम हियर। जम्मल डरती हुई इसके पास जाकर खड़ी हो गई। सिट। जम्मल थोड़ा ज़रा फासले पर सोफे पर बैठ गई। मैंने तुम्हें इतने फासले पर बैठने को नहीं कहा। जम्मल ने चौंक कर बाएं जानिब निगाह दौड़ाई। किंग इसे ही घूर रहा था। जम्मल थोड़ा सा खिसकी। किंग ने इसको कमर से पकड़ते अपनी गोद में बिठाया। तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? किंग ने इसके कान की लौ को चूमते पूछा। नहीं, वो किचन में कुछ रखा है, जल जाएगा। तो जलने दो, लेकिन यूं मुझसे दूर जाकर मेरा दिल मत जलाओ। किंग ने अब इसका हाथ थामते अपने दिल पर रखा। जम्मल के गाल दहक उठे थे। आपने डीचा के साथ ऐसा क्यों किया? जम्मल ने इसे ही किंग की आंखों में एक पल के लिए देखा था, क्योंकि इसने किंग से झूठ बोला और धोखा दिया था। झूठ बोलने वाले और धोखा देने वालों को माफ़ भी तो कर दिया जाता है। किंग ने नफ़ी में सर हिलाया। अगर हम इन्हें मौक़े देते रहें या फिर भी बाज नहीं आते तो सज़ा देना लाजिम हो जाता है। आप डीचा से मोहब्बत नहीं करते? जम्मल ने सवालिया नज़रों से किंग को देखा। तुम्हें क्या लगता है? किंग ने आईब्रो झुकाते संजीदा अंदाज में पूछा। मुझे क्या पता था? तुम्हें पता लगाने की ज़रूरत भी नहीं क्वीन। तुम बस अपना ध्यान मुझ पर रखो। जम्मल को लगा अब इसकी खैर नहीं, मैं चलती हूँ। जम्मल उठने लगी तो किंग ने इसकी कमर पर गिरफ्त बढ़ाकर इसे और करीब किया। क्या मैंने जाने को कहा? किंग ने इसे सोफे पर पटका तो जम्मल सिसक उठी और इसका जख्म थोड़ा बाकी था। जम्मल ने दांत पीसते गुस्से से किंग की तरफ देखा। किंग ने इसे उठाते अब सोफे के हत्थे के साथ लगाया और उसका रुख मोड़ा। जम्मल को समझ ना आया तो क्या करने वाला है। किंग ने इसके बाल एक साइड पर किए और इसकी शर्ट सरकाकर कमर पर नज़र डाली। तुम्हारा बैंडेज उतर गया है। जम्मल की जान हवा हुई कि कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। ये क्या कर रहे हैं? छोड़े, मैं रूम में जाकर लगा लूँगी। किंग का एक हाथ इसके कंधों पर था, वो हिल भी ना पाई। जम्मल को लगा इसने यहाँ आकर गलती कर दी है। जम्मल स्टॉप। जम्मल जो हिल रही थी किंग की संजीदा आवाज़ पर ठहर कर गर्दन मोड़े से देखने लगी। जम्मल जो हिल रही थी किंग की संजीदा आवाज़ पर ठहर कर गर्दन मोड़े से देखने लगी। किंग ने इसकी कमर पर झुकते इसके कट पर अपने लब रखे तो जम्मल कांप उठी। जम्मल ने खुश्क होते गले से नज़रें चुराई। किंग ने अब इसकी शर्ट नीचे की और इसका रुख अपनी जानिब किया। तुम्हें पता है जम्मल, ज़ख्मों को दवा से ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जम्मल ने पलकें झपकते इसकी आंखों में देखा। किस चीज़ की? मोहब्बत भरे बोसे की, जिससे इंसान की रूह और बदन दोनों की तकलीफ़ कम हो जाती है। एक गले से लगाने वाले हमसफ़र की, ताकि वो ख़ुद को खाली महसूस ना करे। जम्मल को लगा वह किसी सहरज़दा शख्सियत का लेक्चर सुन रही है। अगर वो इसका लेक्चरार होता तो बस इसके लेक्चर के बजाय बस इसी पर ध्यान देती और क्लास की सबसे ज़हीन लड़की इसके मज़मून में फ़ेल होती। जम्मल ने मुस्कुराते अपनी सोचों को झटका। किंग ने एक निगाह इस पर डाली जो सर झटकती मुस्कुरा रही थी। तभी वो आगे बढ़ी और किंग को गले लगाया। किंग इसकी इस अदा पर हैरान भी हुआ और खुश भी। किंग ने इसकी कमर के गिर्द घेरा तंग किया और जैसे इसको खुद में समो लेना चाहा। जम्मल ने सुकून से आंखें मूंदी। किंग ने भी जब से मुस्कुराते इसकी गर्दन पे मुंह छुपाया। वो शायद इसकी आंखों में और दिल में छुपी उलझन को कम करना चाहती थी। किंग रात को 2 बजे घर आया और वॉशरूम में घुस गया। जम्मल कमरे में आई तो पीछे ही रोज़ी भी कमरे में दाखिल हुई। रोज़ी, आप इस वक्त यहाँ? वो सर ने कहा है पैकिंग करनी है। पैकिंग? जम्मल को कुछ समझ ना आया। किंग वॉशरूम से बाहर निकला। इसने डार्क ब्लू पैंट और डार्क ग्रे शर्ट पहन रखी थी। रोज़ी, जम्मल का भी कुछ सामान पैक कर दो। क्या मतलब? हम कहाँ जा रहे हैं? पता चल जाएगा, चलो। किंग इसका हाथ थामे अपने साथ लिए सीढ़ियाँ उतरा। जम्मल के लिए इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। जम्मल हैरानो परेशान सी गाड़ी में बैठ गई।
हम इतनी रात को कहाँ और क्यों जा रहे हैं? हनीमून पर। क्या? जम्मल तो चीख उठी। अन्ना भी और अमरीश घर पे हैं, इन्हें बताया नहीं? इन्हें बताकर क्या करना है? अब वो दोनों तो हनीमून मनाने से रहे, क्यों वो भी तो घूमने जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, किंग ने नफ़ी में सर हिलाया। अन्ना भी के शौहर हैं नहीं और लश अभी कंवारा है, बाकी बचे हम दोनों न्यूली मैरिड हैं। जमल ने किंग की जानिब देखा जो मुस्कुराते इसे ही देख रहा था। लेकिन लेकिन क्या ब्लूबर्ड, क्या तुम क्या चाहती हो? अब मैं डीचा को भी साथ लाता। पहली मर्तबा कोई ऐसी बीवी देखी है जो अपनी सौतन से जेलस नहीं होती। जमल इसकी तरफ देखती चुप हो गई। किंग इसे खामोश देखकर स्मर्क करता सामने देखने लगा। गाड़ी एक ऊंची लंबी सी इमारत के सामने रुकी। सिक्योरिटी गार्ड ने फौरन आगे बढ़कर दोनों जानब से दरवाज़ा खोला। जम्मल ने गर्दन ऊपर करके देखा तो डर गई। इतनी बड़ी बिल्डिंग शायद इसने जिंदगी में पहली दफ़ा देखी थी। किंग ने इसका हाथ थामा। चलो माई क्वीन, क्या आप मुझे इस बिल्डिंग से गिराने वाले हैं? किंग ने चौंक कर इसकी तरफ देखा, फिर शरारत से मुस्कुराया। अगर गिरा भी सकता हूँ। जम्मल ने मुंह बनाकर इसे देखा। वो लिफ्ट की जाने बढ़े। किंग आगे बढ़ा तो जम्मल के कदम वहीं जम गए। किंग ने पीछे देखा जो पजल सी खड़ी थी। ब्लू बर्ड कम ऑन। किंग ने इसे खींचा तो वो लिफ्ट में इसके साथ दाखिल हो गई। लिफ्ट के आर पार सब दिखाई दे रहा था। जैसे ही लिफ्ट चली तो जम्मल का दिल हौल उठा। इसने किंग की शर्ट को जोर से जकड़ा। किंग ने इसका हाथ थामते अपने सामने किया। लुक इनटू माई आईज ब्लू बर्ड। जम्मल ने नजरें उठाकर किंग की केथी ब्राउन आंखों में देखा। कुछ पल में लिफ्ट खुली तो सामने बिल्डिंग का कुछ आधा सा टेरेस था, जहाँ ब्लैक कलर का हेलीकॉप्टर था और इसके इर्द गिर्द गार्ड्स गन्स लिए खड़े थे। इन दोनों को देखते गार्ड्स फौरन आगे बढ़े और हेलीकॉप्टर का दरवाज़ा खोला। हेलीकॉप्टर की आवाज़ और तेज़ हवा से जम्मल के बाल उड़कर चेहरे के सामने आ रहे थे। जम्मल का दिल किया हेलीकॉप्टर को या चलाने वाले को ही इस बिल्डिंग से फेंक दे। उफ! जम्मल ने उलझते बालों को पीछे हटाए। किंग ने जब इसका बना मुंह देखा तो एक गार्ड को इशारा किया। गार्ड ने फौरन अपनी जेब से एक ब्लैक पोनी निकाल कर दी। जम्मल हैरान सी इस लंबे बालों वाले गार्ड्स को देख रही थी, जिन्हें देखकर होले से मुस्कुराकर पीछे हटा। किंग आगे बढ़ा और जम्मल के बालों को समेट कर इन्हें पोनी में मुकीद किया। जमल हैरत से किंग और गार्ड्स मुंह खोले इन दोनों को देख रहे थे, जो अपनी बीवी के बालों को सुलझा रहा था। चलें? किंग ने इसका हाथ थामा और इसे लिए हेलीकॉप्टर में बैठा और इसकी सीट बेल्ट बांधी। हेलीकॉप्टर जब चला तो जम्मल का दिल बैठा जा रहा था। किंग ने तो जैसे इसको आज ही हार्ट अटैक करवाना था। वो ज़ोर से आंखें मीचते सीट पर बैठी थी और मुंह में कुछ पड़ रही थी। किंग ने मुस्कुराते इसके हिलते होंठ देखे और इसके गिर्द बाजू से हिसार बांधा। तुम्हारा दिल इतना छोटा क्यों है ब्लूबर्ड? जमल ने आंखें खोले इसकी जानिब देखा। आपका जो बड़ा है, मेरा छोटा ही रहने दें। जमल ने फिर से नीचे देखा तो उसका दिल घबराया। मुझे घर वापस छोड़ दें, मुझे नहीं जाना कहीं भी। जमल ने रोने वाली शक्ल बना दे किंग की जानिब देखा। किंग ने इसके उड़े रंग देखे तो सामने वाली सीट पर बड़े बॉक्स में से एक ऑरेंज जूस की बोतल निकाली। ये पी लो, फिर दिल नहीं घबराएगा। किंग ने बोतल इसकी जानिब बढ़ाई। जमल ने फौरन बोतल मुंह को लगाई और गहरे सांस भरे। अब नीचे बिल्डिंग छोटी सी दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने खिलौने वाली बिल्डिंग सजा रखी हो। 1 घंटे बाद वो रॉयलिंग पहुंच चुके थे। जमल की हेलीकॉप्टर से उतरते भी टांगें कांप रही थी। वो किसी बिल्डिंग के ऊपर ही लैंड किया था। जमल ने टेरेस की बनी दीवार पे हाथ रखे गहरी सांस हवा के सुपुर्द की। किंग ने इसका हाथ थामा और इसे लिए बिल्डिंग से निकला। गाड़ी अब किंग खुद ड्राइव कर रहा था और जमल पैसेंजर सीट पर बैठी इसे देख रही थी। वैसे ये गाड़ी चलाते हुए हैंडसम लग रहे हैं। किंग ने जब इसका हाथ थामा तो इसे होश आया। क्या बहुत प्यारा लग रहा हूँ? जमल ने फौरन नफ़ी में सर हिलाया। नहीं। अच्छा, फिर मुझे घूर क्यों रही थी? नहीं, मैं तो बाहर देख रही थी। जमल ने इधर उधर आंखें घुमाई। विंडो तो तुम्हारी तरफ भी है, मेरी तरफ से लगता नज़ारा ज़्यादा खूबसूरत है। जमल ने चेहरा मोड़ते अपनी जानिब देखा, जहाँ नीला पानी ही नजर आ रहा था। जितना वो पानी से डरती थी, किंग ने ठीक कहा था। वो पानी वाले जजीरे में थी, जहाँ हर 2 मिनट बाद इसे पानी ही पानी नजर आ रहा था। लेकिन बड़ी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग देखकर वह दंग रह गई थी। किंग ने गाड़ी एक स्वीट के सामने रोकी। जमल नीचे उतरी तो सामने से बिल्डिंग का दाखिली दरवाज़ी लिखा हुआ है। दाखिली दरवाज़ा अजीब सा लगा जो घूम रहा था और लोग अंदर बाहर बड़े आराम से आ जा रहे थे। इस स्वीट का एक मुलाजिम इनकी तरफ भागता हुआ आया और इन्हें वेलकम किया और सूटकेस गाड़ी से निकालते अंदर की तरफ बढ़ा। जमल इस गोल गोल घूमते दरवाजे की जानिब बड़ी बड़ी। किंग इसके आगे ही था और किसी से कॉल पर बात कर रहा था। जैसे
जमल जैसे ही दरवाजे में किंग के पीछे तो दाखिल हुई, लेकिन वो घूमती हुई बजाय अंदर जाने के बाहर निकल गई। किंग ने जब पीछे देखा तो जमल मुंह फुलाए बाहर खड़ी किंग को घूर रही थी। कितनी शर्मिंदा हुई थी जब वो बाहर खड़े गार्ड्स ने इसे देखा था। सूरज निकलने में अभी 1.5 घंटा बाकी था, तो इतना रश नहीं था। किंग इसे बाहर खड़ा देखकर हंस पड़ा और सर झटकता बाहर आया और इसका हाथ थामा। मेरी बेवकूफ़ सी मलका, ये देखो, ये साइड पे है, दरवाज़ा है। मुझे क्या पता था, मैं तो पहली बार यहाँ आई हूँ। चलो छोड़ो, रूम में चलते हैं। जमल की अब सही से सांस अटकी थी। वो इसका हाथ थामे चल पड़ी। मेरा यहाँ रिजॉर्ट है, लेकिन वो यहाँ से कुछ फासले पे है, तो हम कल वहाँ पे जाएंगे, अभी यहीं स्टे करेंगे। इसको सुनती हुई वो कमरे में इसके साथ दाखिल हुई। किंग ने घड़ी उतारते बेड साइड टेबल पर रखी और जमल की तरफ देखा, जो मुंह खोले इनविजिबल मिरर वॉशरूम को देख रही थी। ये किस तरह का कमरा है? जमल को ये कमरा अजीब लगा था, जिस तरह के होते हैं। किंग ने घड़ी उतारकर साइड टेबल पर रखते इसे जवाब दिया। 2 घंटे से वो सफ़र में थे। किंग एक टांग बेड से नीचे लटकाए आड़ा तिरछा सा लेटा आंखें मूंद गया। जमल ने चुपके से इसकी तरफ देखा, फिर इसकी घड़ी और मोबाइल को देखा और दबे पाँव इसके करीब गई कि शायद वो सो चुका है। घड़ी पे वक्त देखते वो हौले से वॉशरूम की तरफ बढ़ी और साथ अटैच कमरे में गई, जहाँ सोफे पड़े थे और इसके बीच ही ओपन किचन मौजूद था। जमल ने सूटकेस से अपनी शॉल निकाली और एक शॉल ऊपर ओढ़ी। किंग को जब इसके कदमों की आहट सुनाई न दी तो इसने फ़ौरन आंखें खोले इर्द गिर्द देखा, लेकिन जमल कमरे में नहीं थी। किंग फ़ौरन बेड से उठता बालकनी की तरफ गया, फिर साथ वाले कमरे का दरवाज़ा खोला तो इसने शुक्र अदा किया। पता नहीं इसे क्यों लगता था कि वो इसे छोड़ जाएगी और फिर से तन्हा हो जाएगा। ये वहम इसे जमल के हवाले से काफ़ी पॉजिटिव कर देता था। जमल नमाज़ पढ़ रही थी। किंग आहिस्ता से चलता हुआ सोफे पर बैठता अपने गाल पर हथेली रखे बच्चों की तरह इसे तकने लगा। इस वक्त जमल इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन लड़की लगी थी। जमल ने सलाम फेरते इसकी जानिब देखा और दुआ मांगते चादर समेटती उठकर सोफे पर बैठ गई। तुमने दुआ में क्या मांगा? किंग ने मुस्कुराते इससे पूछा। क्यों बताऊं? अच्छा खैर, तुम्हें इतना अच्छा शौहर तो मिल ही चुका है, अब क्या मांगती हो? दिल का सुकून। किंग ने चौंक कर इसकी तरफ देखा, जो नज़रें झुकाए अब खामोश बैठी थी। दिल का ताल्लुक रूह से होता है और रूह पर लगे ज़ख्म आपको हमेशा बेचैन रखते हैं, इसलिए मैं सुकून और रहम मांगती हूँ। वो कुछ तौक़ुफ़ के बाद बोली। किंग खामोश नज़रों से इसे देखता उठकर चलता हुआ इसके करीब बैठा और इसकी गोद में सर रखा। जमल हैरान सी से देख रही थी। आप यहाँ क्यों लेट गए? तुम ही तो कहती हो सुकून मांगती हो, और मेरा सुकून तो तुम हो जमल। जमल हैरत से इसका चेहरा देख रही थी, जो बड़े आराम से इसकी गोद में सर रखे आंखें मूंदे हुए लेटा था। जमल ने इसके बालों में हाथ चलाया तो किंग ने इसका हाथ पकड़कर चूमा। जमल ने फ़ौरन हाथ खींचा। आप रोमांस करते थकते नहीं? नहीं, किंग ने बेशर्मों की तरह जवाब दिया। बहुत बुरे हैं आप। जमल को अब इस पर गुस्सा आया। हाँ, वो तो मैं हूँ। किंग ने उठते ही इसे बाहों में उठाया। क्या कर रहे हैं? नीचे उतारें मुझे। किंग ने इसे बेड पर पटखा जमल की कोहनियों के बल उठते इसकी जानिब देखा। अब तुम्हें बताता हूँ मैं कितना बुरा हूँ। किंग शरारत से मुस्कुराते इसके करीब आया। जमल डरती पीछे को खिसकी। आपको तो नींद आ रही थी ना, सो जाएं। जमल ने हिचकिचाते हुए नज़रें चुराई। आ रही थी, लेकिन इतनी प्यारी बीवी पास हो तो नींद को बाय बाय कह देना चाहिए। किंग इसके और करीब हुआ। जमल अब बेड की पुश्त से जा लगी। किंग अब इसके बहुत करीब आ चुका था और इसने जमल के दोनों हाथ तकिए के साथ लगाते अपनी उंगलियों को जमल की उंगलियों में फंसाया। अब बताओ ज़रा कितना बुरा हूँ मैं? किंग ने आईब्रो झुकाते संजीदा आवाज़ में इससे पूछा। मैं तो ऐसे ही। किंग की आंखों में उमड़ते जज्बों का तूफान देखकर जमल अपने लफ्ज़ ही भूल गई। किंग ने इसके माथे पर बोसा दिया। जमल ने ज़ोर से आंखें मींची। अब किंग ने इसके दोनों गालों पर मोहब्बत भरा लेंस छोड़ा। जमल के दिल की रफ्तार बढ़ रही थी। अब किंग ने इसकी आंखों को चूमा। जमल ने पट से आंखें खोली। किंग ने मुस्कुराते इसकी शेरक पर लब रखे तो जमल लरज़ उठी थी। किंग ने अब इसकी नेक बोन पर लब रखे। आज किंग के लम्स में शिद्दत नहीं, सुकून ही सुकून था। जमल ने घबराते किंग की जानिब देखा, जो इसके कान के करीब हुआ और सरगोशी की। डरो मत माई क्वीन, तुम किंग का सुकून हो और मैं तुम्हारा। किंग इसको कमर से पकड़ते करीब किया तो जमल ने आंखें मूंद ली और उसकी गर्दन में बाहें डाली। किंग इसके लबों का जाम पीता इस पर अपनी मोहब्बत निछावर कर रहा था और ये जजीरा मोहब्बत के फूलों की खुशबू से खिल उठा था। किंग ने एक हाथ बढ़ाते लाइट्स ऑफ की और वो एक दूसरे का सुकून बन गए थे। दो दिलों की धड़कनों से इस कमरे की हर दीवार इनकी मोहब्बत की गवाह बन गई थी। क्या, कब और कहाँ गए वो दोनों? डीचा हैरान परेशान सी गुस्से से रोज़ी से पूछ रही थी।
हमें नहीं मालूम सर, हमें बताकर नहीं गए। डीचा ने रोजी को गुस्से से देखते अपनी मुठ्ठियां भेजी। वो दोनों जहाँ भी जाएं, तुम्हें किस बात का एतराज़ है डीचा? अन्ना भी चलते हुए इसके करीब खड़ी से कड़े तेवरों से घूर रही थी। नहीं अन्ना भी, मैं तो बस कह रही थी कि किंग अचानक सबको बिना बताए चला गया। तो इसकी ज़िंदगी है, इसे पता है वो क्या कर रहा है। तुम्हें इसके काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। डीचा डीचा गुस्से से पैर पटकती वहां से पीठ मोड़े चली गई। अन्ना भी ने मुंह टेढ़ा किया। रोजी नाश्ता लगाओ तुम और इससे ज़रा दूर रहो। डीचा विच है ये कहेंगी। और अन्ना ओके अन्ना भी। रोजी हंसती हुई किचन की जानिब बढ़ गई। लश गुनगुनाता हुआ सीढ़ियां उतरा और सारे हॉल में निगाह दौड़ाई। डाइनिंग एरिया में सिर्फ मुलाजिम और अन्ना भी के अलावा इसे कोई नजर न आया। खैर है अन्ना भी, बड़ी खामोशी है आज घर में। सीट उठाते इसने सेब उठाते इसने एक बाइट ली। किंग और जमल कहीं बाहर गए हैं। व्हाट? हमारे बगैर ही ब्रो इन्हें घुमाने ले गए? तो क्या तुम कबाब में हड्डी बनना चाहते थे? हड्डी कहाँ, अच्छा भला इंसान हूँ अन्ना भी। अच्छा है वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। अन्ना भी ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे आपकी बेटी भी तो रॉयलिंग में है ना? हाँ वो वहाँ जॉब कर रही है। लश ने सर हिलाया। मॉम जल्दी से बताएं मैं जम्मल को आसूका तक कैसे लेकर जाऊं? रीचा कॉल पे अपनी माँ से बात करते कमरे में इधर उधर टहल रही थी। एक तरफ किंग मुझे मारने पर तुला है और दूसरी तरफ आसूका। इसने जम्मल की पिक इंटरनेट पर देख ली थी। अब वो कह रहा है कि जम्मल को किंग से दूर करना चाहता है। तुम परेशान मत हो, कुछ सोचते हैं। ओके मॉम, जल्दी से सोचें। रीचा फ़ोन बेड पर पटकते सोफे पर बैठ गई। जम्मल को तो मैं जान से मार दूंगी। मेरी ज़िंदगी इसकी वजह से दांव पर लग गई है। दांत पीसते वो रोलिंग दीवार को घूर रही थी। ना वो किंग की ज़िंदगी में आती, ना ये सब होता। अब तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा कर ही रहूंगी जम्मल बेबी, चाहे मुझे अपनी जान खतरे में ही डालनी पड़े। डीचा कुछ सोचती बैग उठाती कमरे से बाहर निकल गई। जम्मल नहा कर वॉशरूम से निकली। इसने मुड़कर देखा तो किंग सो रहा था। बाहर सूरज की किरणें स्लाइड डोर पर लगे सफ़ेद पर्दों पर वाज़ेह होने लगी थी। जम्मल गीले बालों को तौलिए से खुश करते बाद गाउन पहने बालकनी की जाने बढ़ी और सामने खूबसूरत सूरज उभरने का दिल को मोह लेने वाला था। सामने नीला जजीरा और इसमें से उभरता सूरज। इसने पहली मर्तबा इतना खूबसूरत मंजर देखा था। किंग ने आंखें खोली तो जम्मल कमरे में नहीं थी। इसने स्लाइड डोर खुला देखा। उठकर वह जम्मल के गिर्द बाजू हिसार बांधे इसके पीछे खड़ा हो गया। जमल ने मुड़कर देखा जो उसके कंधों पे हाथ रखे सामने का खूबसूरत मंजर देख रहा था। फिर इसने जमल की आंखों में झांका। सामने का मंजर इससे जमल की आंखों की चमक में और भी हसीन लग रहा था। ब्यूटीफुल, किंग ने इसके बराबर खड़े होते कहा। हाँ बहुत खूबसूरत मंजर है। मैं तुम्हारी आंखों में नीले जजीरे का पानी और इसमें से उभरते सूरज की बात कर रहा हूँ। जमल ने गर्दन मोड़े इसकी जानिब देखा जो फुर्सत से इसे ही देख रहा था। जमल ने आंखें बंद करते ताज़ा हवा को अंदर खींचा। किंग ने इसके गाल पर बोसा दिया और कमरे में चला गया। पीछे से जमल चिल्लाई, आई हेट यू। किंग मुस्कुराता वॉशरूम में घुस गया। जमल चेंज करके सो गई थी। दोपहर का वक्त हो रहा था। भूख से इसकी आंख खुली। वो कम्बल हटाती बेड से उतरी। किंग तुम सब कुछ मुझ पर छोड़कर खुद हनीमून मनाने चले गए। जेजे गुस्से से फट ही पड़ा था। मैं कुछ पल सुकून के गुजारना चाहता था जेजे। और लश को कहो अगर तुम्हें कोई काम हो तो वो तो हर वक्त गेम्स और मूवीज़ में लगा रहता है। इसने खाक मेरी मदद करवानी है तो इसे काम समझाओ ना। हाँ एक मैं ही नज़र आता हूँ इसको समझाऊँ कोई मुझे भी तो समझे। जेजे ने बुरा सा मुँह बनाते फाइल खोली। तुम्हें समझने वाली अभी तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं तो बेहतर है तुम ही सबको समझाओ और मेरा सर मत खाओ। वाह वाह, इसके पीछे तुम अपना सारा बिजनेस भी ठप करवा लोगे। हो जाए ठप, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या किंग दुश्मन की नज़र पड़ गई तो वो तुम्हें और जम्मल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं हूं ना इसकी हिफाजत के लिए। वो तो ठीक है लेकिन दुश्मन की तरफ से कान और आंख खुले रखने चाहिए। अच्छा ग्रैंडपा। किंग ने मुस्कुराहट दबाते कॉल कट कर दी। जेजे गुस्से से फ़ोन को देखने लगा। ग्रैंडपा तो मैं तुम्हें बनाऊंगा अपने बच्चों से देखना। आसूका ने गुस्से से टीचा की कॉल बंद की और अपने असिस्टेंट को आवाज़ दी। पता करवाओ किंग इस वक्त कहाँ है। हमें इसकी पहली क्वीन को अपने जाल में फंसाना होगा। लेकिन बॉस वो तो कुछ जानती नहीं इस बारे में और अगर इसने किंग को बता दिया तो। मैंने डीचा से सुना है वो बेवकूफ़ लड़की है और किंग को इससे बेइंतहा मोहब्बत है। इसका असूल है ना कि वो धोखा देने वालों को माफ़ नहीं करता। मैं ये असूल और इसका गरूर एक साथ ही ऐसे टुकड़े टुकड़े करूँगा कि याद रखेगा वो। आसूका ने
असूका ने अपनी छोटी आंखें और छोटे करते शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते अपने असिस्टेंट को देखा। सर, वो लोग इस वक्त रोलिंग में हैं। चलो फिर किंग की बेवकूफ़ सी क्वीन से मुलाकात करते हैं। असूका अपनी कुर्सी से उठता कमरे से बाहर निकल गया। जी तो फ्रेंड, क्या लगता है कि ये जम्मल को बेवकूफ़ बना सकेगा या जम्मल किंग को धोखा देगी? चलें देखते हैं आगे आगे क्या क्या होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।